हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो 9 और 10 फरवरी 2025 का है। तो बिना किसी देर करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये उत्कर्ष क्लासेस का ये करंट अफेयर्स है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 और 10 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें 77 सत्र के अध्यक्ष फिले मोन यांग ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा किया। तो आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितवें सत्र के अध्यक्ष, और नाम भी पूछेगा कि कौन भारत के पहली आधिकारिक यात्रा की। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है 77, और अध्यक्ष कौन थे? फिले मोन यांग 2-3 बार दोहराइए, याद हो जाएगा। फिले मोन यांग और 77 सत्र के अध्यक्ष, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये अध्यक्ष थे, भारत के पहले आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट आगे का रहा, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा। तो मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइन। एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के सीएम है, मणिपुर के सीएम, ठीक है, एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट आगे कह रहा है, 3 बाल्टिक देशों ने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को किया अलग। ठीक है, कितने देशों ने? तो 3 बाल्टिक कंट्रीज डिसकनेक्टेड दियर पावर सिस्टम फ्रॉम रसियाज पावर ग्रिड। ठीक है, तो रसिया पावर ग्रिड से इन्होंने अपनी बिजली प्रणाली को अलग कर लिया है। ठीक है, टोटल कितना है? 3 बाल्टिक देश। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर 10 नई कृषि वस्तुओं को किया शामिल। कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो ई नाम प्लेटफॉर्म है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर क्या किया है? तो 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया, 10 नई कृषि वस्तुओं को। नेक्स्ट आगे कह रहा, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में शुरू होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी कहाँ स्टार्ट होगा? तो गुजरात में स्टार्ट होगा। ठीक है, नीचे इंग्लिश में भी फॉर्मेट में लिखा हुआ, कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी नेशनल त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी टू बी स्टार्टेड इन गुजरात। तो याद रखिएगा, त्रिभुवन कहाँ? तो गुजरात में। नेक्स्ट अगला करा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिए भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान को किया अनावरण। तो कौन कौन सा देश है? याद रखिएगा, भारत, नेपाल और श्रीलंका। भारत, नेपाल और श्रीलंका क्या स्टार्ट किया? तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान को अनावरण किया है। किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने। नेक्स्ट आगे कह रहा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग, 2 गो है। फिर से एक बार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने पूर्वोत्तर भारत में स्वावलंबनी पहल की शुरुआत किया है। तो आपसे पूछेगा कि स्वावलंबनी पहल की शुरुआत कौन से भारत में? तो पूर्वोत्तर भारत में। किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वावलंबनी प्रोग्राम पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट आगे करा, हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आधारशिला रखा गया है। कितना का है? 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये भी बोल रहा है उत्तर भारत का पहला, तो उत्तर भारत के किस हिस्सा में? तो हिमाचल प्रदेश में 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आधारशिला रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे करा, जोमेटो ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया? इटर्नल। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जोमेटो चेंज इट्स नेम इटर्नल। ठीक है, जोमेटो का संबंध इटर्नल, जोमेटो इटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे में कारण दिया हुआ है, तो इसे थोड़ा सा आप जूम करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये क्यों किया है, वाई जोमेटो चेंज नेम टू, तो नीचे में ये सारा कुछ है, आप इसको आप पढ़ सकते हो। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनियन ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक इसका विस्तार किया है।
तो याद रखिएगा कौशल भारत कार्यक्रम का एक्सटेंड्स कब तक किया है, 2026 तक, यानी यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड्स स्किल इंडिया प्रोग्राम टिल 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट चलिए अगला क्या कह रहा है, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव विकासिता, ठीक है, शॉर्ट में ये दिया हुआ है BGBO योजना शुरू किया था। दो तरीका से याद रखेगा, BGBO ये स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो उड़ीसा, या तो फिर इस तरह से विकासिता गांव विकासिता उड़ीसा, विकासिता गांव विकासिता उड़ीसा। नेक्स्ट आगे कह रहा नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा हाइड्रो नेपाल में कौन कौन शामिल है, हाइड्रो नेपाल में, तो हाइड्रो नेपाल में जो है नेपाल और फ्रांस शामिल है। ये किसके बीच में, ये MOU साइन हुआ है, तो नेपाल और फ्रांस के बीच में कौन सा परियोजना है, तो हाइड्रो नेपाल यानी फ्रांस और नेपाल। नेक्स्ट आगे करा भारत को समय पर बजट भुगतान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मान रोल से किया गया सम्मानित। याद रखिएगा भारत को समय पर बजट भुगतान के लिए क्या दिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मान रोल से सम्मानित किया गया है भारत को। क्यों किया है, तो समय पर बजट का भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग किस देश से संबंधित है, तो कैमरून से। ये फिलेमोन यांग कहाँ से रिलेटेड है, तो कैमरून। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स अपना दिया हुआ, आप इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या कैरियर लेपार्ड अवार्ड, ये थोड़ा सा अवार्ड का नाम याद रखना पड़ेगा। कैरियर लेपार्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है, तो शाहरुख खान। जब ये हाल ही फिलहाल का घटना है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, कैरियर लेपार्ड अवार्ड किसको दिया गया था, शाहरुख खान को। आगे कह रहा हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ किया है, तो भारत श्रीलंका के बीच में होता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगला कह रहा हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी, कौन सा जड़ी बूटी, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कौन किया है, तो ये कौन किया, गुडमार। ठीक है, कौन किया है, तो गुडमार। और आगे कह रहा हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो एमपॉक्स। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को इसको घोषित किया है, एमपॉक्स को। ठीक है, तो आगे आइए, ये कौन सा है, तो गुडमार है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एक तरह का ये लता है, ठीक है, या पेड़ है, एक तरह समझ लीजिए, जिसको खाने पर करीब 1 घंटा तक, ठीक है, 1 घंटा तक मीठे चीज़ का स्वाद नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा गुड़मार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो TB सोमनाथन को। कैबिनेट सचिव पद TB सोमनाथन। अगर हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया, गौरव। ठीक है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम यानी गौरव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 को किससे लॉन्च किया गया, तो कि कौन सा हो जाएगा, SSLV D3। और ये कौन सा सैटेलाइट है, EOS 8 SSLV D3 से, किसके लिए, तो पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए। नेक्स्ट करा, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, सिनावात्रा। ठीक है, थाईलैंड का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो पर्वतनेनी हरीश लिखा हुआ है, पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। ठीक है,
तो याद रखिएगा इसको। ऐसे ही ये जो है 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं। IFS 1990 बैच के ये IFS अधिकारी है। जर्मनी में भी इन्होंने अपना सेवा दिया, राजदूत रह चुके हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे देशों के ये रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये किसको मिला है, तो अट्टम को मिला है। ठीक है, किसको मिला है, अट्टम को। और भी इससे संबंधित बहुत सारा जीके है, तो उसे भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, मलयालम फिल्म अट्टम को मिला है। मलयालम फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, आनंद एकरसी। ठीक है, राइटर थी, डायरेक्टर भी याद रखना है, आनंद एकरसी। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दिया गया है, तो इसे भी याद रख सकते हो। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया है, तो ऋषभ शेट्टी को मिला है फिल्म कांतारा के लिए। उसी तरीक़े से और भी देख सकते हो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, नित्या मेनन, फिल्म है तिरुचित्रम्बलम के लिए। और एक मानस पारेख को भी मिला फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। उसी तरीक़ा से ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, सूरज बड़जात्या को मिला है फिल्म ऊंचाई के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए आनंद एकरसी को मिला अट्टम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रीतम को मिला है ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार है नौशाद सादर, थोड़ा सा याद रखिएगा, फिल्म फौजा के लिए। ठीक है, तो ये कुछ है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कर रहा, हाल ही में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए उद्घाटन में कौन कौन है, सुमित पंघल, सुमित है और भाग्यश्री है। ठीक है, उद्घाटन में सुमित और भाग्यश्री। और नीचे में कौन है, तो नीचे समापन वाला है प्रीति और हरविंदर, याद रखिएगा। ठीक है, समापन समारोह में है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, हाल ही में तेलंगाना के यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आनंद महिंद्रा को। नेक्स्ट अगला कह रहा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसम थुरई फेरी सेवा फिर से शुरू किया है। तो ये कौन है, श्रीलंका के साथ, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा, तो डेरियर विसर ने। ठीक है, याद रखिएगा, डेरियर विसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा हो जाएगा, केसी वेणुगोपाल। ठीक है, केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, केसी वेणुगोपाल। नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 UAE में। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ, सोनीपत, हरियाणा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत। आगे कह रहा, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है, जापान से किया है। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता जापान। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 23 अगस्त को, जब चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग था उस समय। ठीक है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया, 23 अगस्त। आगे हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांसा का प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ, USA में। ठीक है, 90 फीट ऊंचा कांसा का प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन अमेरिका में। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता, सिल्वर। ये तो पता होगा, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता, सिल्वर। नेक्स्ट करा, हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है, तो मलयालम फिल्म से। हेमा समिति किससे संबंधित है, तो मलयालम फिल्म। नेक्स्ट और आगे करा, हाल ही में सुभद्रा योजना किसने शुरू किया, तो उड़ीसा। सुभद्रा योजना उड़ीसा, सुभद्रा योजना उड़ीसा। नेक्स्ट
नेक्स्ट अगला कह रहा है कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र में। लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र। आकर हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने, तो तेगबीर। ठीक है, माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई तेगबीर। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया, तो किसको चुना गया, जय शाह को, है ना, आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, उदयपुर। ठीक है, याद रखिएगा उदयपुर जीएसटी भवन। चलिए नेक्स्ट आगे करा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दिया है, तो 12 को दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दिया है, तो 12, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा हाल ही में 8वां धर्म धम सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो अहमदाबाद में। फिर से एक बार, 8वां धर्म धम सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में पीएम मोदी ने वर्धवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। पीएम मोदी ने वर्धवन बंदरगाह का आधारशिला कहाँ रखा, तो ये हो जाएगा कहाँ, महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए। अगला कह रहा हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव क्षेत्र, ठीक है, गहरा दबाव क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है। कौन सा चक्रवात, असना चक्रवात का यह नाम किसने दिया, तो असना नाम दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, असना पाकिस्तान। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड जीता। ठीक है, गोल्ड। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई। नेक्स्ट देखिए, तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट नमन के बारे में पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पे यहाँ से पेंशनर, ठीक है, कौन सा पेंशनर, जो पेंशनर है ना डिफेंस में, मतलब डिफेंस पेंशनर, वेटरन और उनके परिवारों के मदद के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर, वेटरनर और उनके परिवारों की मदद के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं सबके बारे में। नेक्स्ट अगला कह रहा हाल ही में रेल टेल, SECI, NHPC और SJVN कौन सा दर्जा दिया गया था, नवरत्न का दर्जा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। रेल टेल, SECI, NHPC और SJVN को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट अब ये एक्स्ट्रा कुछ दिया गया है। ठीक है, अब ये लास्ट का पेज है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 9-10 फरवरी का करंट अफेयर। ठीक है, बाकी हम लोग अगला वाला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।